गवर्नमेंट यूनानी फार्मेसी में चीफ सुपरिंट हेड के जैसा काम करके परसों मार्च में रिटायर हुआ। मैं मार्च में रिटायर हुआ। जो है हमारी लाइफ पूरी पेशेंटों को देखने में ही हो गई। यूनानी कंपाउंड मेडिसिन, यूनानी दवाओं के बारे में अगर कोई पूछे तो मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। डिसीज़ के बारे में हो, यूनानी मेडिसिन के बारे में बता सकता हूँ। अभी इनफर्टिलिटी के बारे में, लेडीज़ इनफर्टिलिटी के बारे में अभी थोड़ी बहस हुई। इसमें मेन काजेस लेडीज़ का ही रहता है मोस्टली, क्योंकि बहुत से काजेस हैं, जैसे बोले डॉक्टर साहब, बहुत से काजेस हैं उसमें, जैसे PCODs है, इरेगुलर पीरियड्स है, और जो है फाइब्राइड्स है, या जो है ट्यूबल ब्लॉक है, और जो है जेंट्स में भी रहता है। जेंट्स में जो है मोटिलिटी कम रहती, क्वांटिटी कम रहती। अगर सब कुछ है तो मॉर्फोलॉजी कम रहता। मॉर्फोलॉजी मतलब जो है स्पर्म क्वांटिटी, क्वालिटी सब रहता, मगर हेड्स टूटे हुए, दुम टूटी हुई, ऐसे मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट रहते। बहुत सी चीज़ें हैं। इसका इलाज बहुत स्पेशलिस्ट करते, सोच समझ के करना पड़ता। पहले डिसीज़ जान के क्या सबब है देख के करना पड़ता। ट्यूबल ब्लॉक है तो उसको वॉश करना पड़ता। PCOD है तो उसका इलाज करना पड़ता। जो है एक्स जो नॉर्मल जो है 12th डे रिलीज होते हैं एग्स। औरत को जो है पीरियड्स के 12th डे एग्स रिलीज होते हैं, तो 12th डे मिलने से 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो मिलने से मोस्टली 12th डे टू 14th डे एग निकलता है औरत को, हर औरत को जिसको नॉर्मल पीरियड्स है। तो ये सही पीरियड है। अगर किसी को जो है वो ये जो स्कैन करते हैं ना लेडीज़ को, यानी ओवुलेशन बोलते हैं इसको, एग कब निकलता है, ओवुलेशन कब हो रहा है, 12, 13 हो रहा है तो सही है, एग सही रहता उसका जो है क्वालिटी। अगर जो स्टडी करके ही ट्रीटमेंट देते, जो इंजेक्शन देते वो देते इलाज करते, अगर 15, 16, 18, 19 को भी जो ओवुलेशन होता कुछ लेडीज़ को, वो एग्स जो है वीक हो जाते, लेट जो निकलते वीक हो जाते, तो इसमें फर्टिलिटी नहीं होती। तो इसमें बहुत से असबाब है। ये इसका बड़ा टॉपिक है, इसका इलाज अलग है। మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని చెప్పండి సార్, సక్సెస్ఫుల్ एक्सपीरियंस। यूनानी में जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। फर्टिलिटी सर, फर्टिलिटी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। फर्टिलिटी के लिए तो मैं इतना, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है फर्टिलिटी के लिए। अभी जो बोले नी जॉइंट, तो जो है नी पेन, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन्स के बारे में जो है हमारे पास सोरंजान है, हाफिज सोरंजान बोल के, और जो है जो अगर ओवन बनाना चाहे तो असगंध, अस्पंद, और जो है काली मिर्ची, और जो है होलंजान, ये 4 जड़ों को जो है, ये 4 चीज़ों को जो है पाउडर करके बहुत अच्छा इफेक्ट है क्या। ये 4 चीज़ें मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और और जो है माजून सोरंजान आता, माजून जोगराज उगल आता, माजून जोगराज उगल भी आता है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जो है रोगन सुर्ख तेल आता है रेडीमेड, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है इफेक्ट इसका, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ఇవన్నీ హమ్దర్ద్లో ఉన్నాయా సార్? ये अस्पंद सोख तो सब हमजन है, पूरे सेम इक्वल लेना है। अस्पंद, असगंध, ये पूरे 4 चीज़ें, असगंध सब ये थोड़ी चीज़ें हैं। और जो है ये मिर्गी के लिए जो ये खासकर जो शिवरिंग है, पार्किंसंस है, कोंच जो है ना, कोंच बीन्स क्या बोलते हैं उसको, गुलवंडी बीन्स जो है, इसके अंदर लिवोडोपा होता है। लिवोडोपा पार्किंसंस को इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक वाले, ये कोंच बीन्स से ही निकालते हैं। तो इसका जो कंपाउंड मेडिसिन है कोंच बीन्स के, ये बहुत मुफीद है राशे के लिए, शिवरिंग के लिए। मेन दवा है कोंच, पार्किंसन। इसी में लिवोडोपा बोल के कॉन्स्टिट्यूएंसी है केमिकल, ये बीज में। उसका तरीका वो कोंच को जो है मुदब्बिर करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं उससे। उसके दवा भी है, रेडीमेड दवा भी है कोंच बीज के, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, डोज कम लेना है उसका। इसमें जो निकलता लिवोडोपा, वो जो है एलोपैथिक वाले उसको पार्किंसंस में इस्तेमाल करते हैं, जो पार्किंसंस में ओल्ड एज में आता, शिवरिंग वगैरह ये है। और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए माजून दबीदुल वर्द हमारा यूनानी के, जिसको मैंने बदहजमी, भूख नहीं लगना, इसके लिए माजून दबीदुल वर्द और जवारिश जालिनूस 2, और जो है सौफ हाजिम
जवारिश कमोनी मिला के एक है, जवारिश जालिनोस एक वक्त इस्तेमाल करना, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन दवा है हमदर्द की। कंपाउंड मेडिसिन जो है बहुत है, अगर कोई कोई पूछे तो पर्सनल भी पूछ सकते, मैं बोल देता हूँ। आपका नंबर बोल दीजिए। डिजीज है, मेरा नंबर डॉक्टर आरिफ है, 9494065009। सर ये सेक्सुअल पोटेंसी की में यूनानी बेस्ट मेडिसिन है बाद में डिस्कस करेंगे उसका। और ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारे रफ़ी साहब जो है, मैं अक्सर आता था इनके पास, यहाँ पे आता था, तो जो समुद्र पाला बोले ना, समुद्र पाला जो है मैं इनके पास से लिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, इनके पास से रफ़ीक साहब के पास से लिया था समुद्र पाल लेके। वो जो है कितनी याद नहीं, मेरे 2-3 साल पहले की बात है, वो रिटायरमेंट होने के पहले की बात है। मेरे को जो है उन्होंने 5 दिन का ट्रीटमेंट दिए थे हम दोनों के लिए, तो उसमें दोनों को मैं जो है, हमारी सिस्टर को, एक हमारे साली को, दोनों को जो है उनको पीसीओडीज थे, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स थे उनके, इरेगुलर पीरियड्स थे, जब होते थे ब्लीडिंग ज़्यादा होना ऐसा था। तो इन समुद्र पाला जो है वो काली मिर्ची के साथ मिक्सी में डाल के, काली मिर्ची के साथ रोज़ाना 5 दिन या 1 वीक दिया मैं। क्वांटिटी सर? हाँ, 5 पत्ते। तो कितने पत्ते बोले थे आप? हाँ? ये क्या 2 पत्ता बोले थे, वैसा ऐसा। बहुत बड़ा रहता हाँ, है पता बहुत बड़ा रहता है ना, वही था ना। हाँ, वो जो फोटो है उस पे वो राइट साइड, वो फोटो में बहुत बड़ा रहता पत्ता। ये क्या 2 पत्ता दिया था मैं, 5-6 दिन दिया था, और वो पीसीओडी भी कम हो गया, और उसको जो है पीसीओडी के साथ फाइब्राइड भी था। साइज कम हुए, पूरी तरह नहीं गए, मगर बहुत कम हुआ, बहुत फर्क हुआ। 3 मंथ्स यूज करे उन्होंने, साइज बहुत कम हुआ। क्या पीरियड से पहले, पीरियड के बाद? नहीं, पीरियड के बाद इस्तेमाल करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दोनों को दिया मैं, हमारे सगी बहन को, हमारे साली को। साइज बहुत कम हुए, और वो लीड भी यहाँ से तिरुपति गए, वेरी इफेक्टिव। तिरुपति लेके गए साहब यहाँ से। भाई यहाँ से तिरुपति में फैमिली जो है, मैं आंध्रा का हूँ, तेलुगु కూడా బాగా వస్తుంది నాకు, తిరుపతి తీసుకుపోయినా నేను అది। తెలుగు में बताइए। ఇది సముద్రపాల ఆకులు నేను సార్ దగ్గర తీసుకున్నా, 2-3 ఇయర్స్ రిటైర్మెంట్ ముందు తీసుకున్నా, పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, మా సిస్టర్కి, మా సాలికి, మర్దల్కి ఇచ్చినాను, ఆమెకి 2-3 మంత్స్ ఇచ్చాను, 1-2 ఆకులు అనుకుంటా, తీసుకుపోయి ఫ్రిడ్జ్లో, నేను ఆ రోజు నైట్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఆ రోజు వచ్చి తీసుకొని బయలుదేరిపోయి ఇక్కడ పోయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి 2 ఆకులు మిరియాలలో కలిపి మిక్సీలో వేసి తాపిన వారం రోజుల్లో ఎంతో తాపిన, నెలకి వారం రోజులు 10 రోజులు తాపిన, ఇట్లా గుర్తులేదు, 4 ఏళ్ళు అయిపోయింది. సో పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయిపోయి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయినాయి. ఆమెకి ఫైబ్రాయిడ్స్ అది ఉండే కదా, నా దగ్గర స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్ ఉండేవి, సైజ్ తగ్గినాయి బాగా. సో ఒకరికి ఫైబ్రాయిడ్ ఉండే, ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ బాగా తగ్గింది. తర్వాత ఈ పీసీఓడీస్ కూడా చాలా తగ్గినాయి. నెక్స్ట్ 2-3 మంత్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ స్కాన్ చేయమన్నా, చేస్తే బాగా తగ్గినాయి. ఇది పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, సార్ ఇచ్చింది, ఆయన చెప్పి ఇచ్చింది. అది ఇదే ఫైనల్ ట్రీట్మెంటా? దీని తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా అలోపతి ఇచ్చారా? మళ్ళీ ఏమీ లేదు, వాళ్ళు కొంచెం పీరియడ్ సెట్ అయిపోతే మళ్ళీ సెట్ అయిపోయినారు వాళ్ళు, మళ్ళీ ఏమి యూజ్ లేదు.